हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 1.1 के सवाल हल करेंगे। देखिए, मेरा पहला सवाल है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स बेटा छोटे से छोटे फैक्टर्स होते हैं जो आगे और फैक्टर जिनके ना हो सके उनको हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। यानी कि हमने छोटे से छोटा फैक्टर इन नंबर्स का बनाना है। जैसे मेरा पहला पार्ट है 140। 140 वैसे तो मुझे पता है 140 2 से जाता है, 5 से जाता है, 10 से जाता है, 7 से जाता है, 14 से भी जाएगा, लेकिन मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी इसके छोटे से छोटे फैक्टर से। तो मैं 2 से करूंगी। अब मैं 2 से 140 को डिवाइड करूंगी। 2 7 जा 14 और 0 यूं की यूं उतर जाएगी। इसके बाद मैं फिर 2 से डिवाइड करूंगी। 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर रह जाएगा, हम 0 को उतार लेंगे। 2 5 जा 2 5 जा 10। इसके बाद मुझे दिख रहा है ये 5 से फैक्टराइज हो जाएगा। 5 7 जा 35 और उसके बाद 7 और ये 1। इसका मतलब ये है कि जो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 140 का, वो ये हुआ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 1 लिखने की हमें इसमें कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। अब देखिए, जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है मेरे पास 156। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं 2 से ही स्टार्ट करूंगी। 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर रह जाएगा। 2 8 जा 16, मैंने 6 को नीचे उतार लेना है। अब मैं फिर 2 से करूंगी डिवाइड। 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर और 8 को हम उतारेंगे। 2 9 जा 39। अब मुझे दिख रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 से हो जाएगा। 13 1 जा 13। तो इसमें जो मेरा 156 है, इसके जो फैक्टर बने हैं मेरे, वो बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसी तरह जो अब नेक्स्ट पार्ट है मेरा 3825, 3825। अब देखिए, जिसके यूनिट प्लेस पे 5 रहता है वो हमेशा 5 से डिवाइड हो सकता है। तो ये मैं 5 से डिवाइड कर दूंगी इसको। 3825। अब 5 से डिवाइड करूंगी। 5 7 जा 35, 3 रिमाइंडर और मैंने 2 को नीचे उतार लिया। 5 6 जा 30 और मेरा 2 रह जाएगा और 5 को नीचे उतार लूंगी। 5 5 जा 25। अब फिर अगेन मुझे दिख रहा है कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर रह जाएगा और 6 को हम नीचे उतार लेंगे। तो 5 5 जा 25 और फिर रह जाएगा मेरे पास 1 रिमाइंडर और 5 को मैं नीचे उतार लूंगी। तो 5 3 जा 15 और अब मुझे ये दिख रहा है 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब मुझे ये दोबारा दिख रहा है कि 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3 और 2 रिमाइंडर और 1 को हम उतार लेंगे। 3 7 जा 21 और अब 17 से तो ये 17। तो इसमें जो मेरे फैक्टर्स हुए हैं वो हुए हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 5005। अब मुझे दिख रहा है ये भी कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 5 1 जा 5 और फिर 0 उतर जाएगी नीचे और फिर दूसरी भी 0 उतर जाएगी और फिर दोबारा से 5 1 जा 5, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अब ये जो नंबर है इसके बाद मुझे दिख रहा है या तो ये 3 से जाएगा या ये 7 से जाएगा।
तो 7 से ही जाएगा, 3 से नहीं जा रहा है। 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर और 0 को हम उतार लेंगे तो 7 4 जा 28 और फिर 2 रिमाइंडर और 1 को उतार लेंगे, 7 3 जा 21। और अगेन ये मुझे अब कौन से नंबर से दिखाई दे रहा है? 11 से हो जाएगा। 11 से 11 से 11 1 जा 11, 3 रिमाइंडर, 11 3 जा 33 और 13 से 13 1 जा 13। तो इसमें जो मेरे फैक्टर्स हुए हैं वो हुए हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नाउ कम टू द नेक्स्ट जो मेरा 5th पार्ट है वो है 7429। अब इसमें भी मैं देख सकती हूँ कि ये सबसे पहले किससे जाएगा। ये थोड़ा सा फैक्टर हमारा मुश्किल है, तो ये ना तो 3 से डिवाइड होगा, ना 7 से होगा, ना 9 से होगा। इस तरह हमें करके ही देखना रहेगा। तो ये सबसे पहले मेरा 17 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं 17 से इसको डिवाइड करके देखूंगी तो मेरे पास 437 आएगा। अब 437 ये 19 से डिवाइड होगा और इससे 23 बचेगा मेरे पास। 23 1 जा 23। तो अब इसके जो फैक्टर हुए वो हुए 17 इंटू 19 इंटू 23। तो देखिए ये थे हमारे फर्स्ट 5 पार्ट्स के प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें छोटे से छोटा फैक्टर करके हमने इनको फैक्टराइज कर दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify LCM into HCF is equal to product of two numbers। ये जो हमारा LCM और HCF का प्रोडक्ट है, ये दो जो नंबर्स हमारे दिए होते हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये हमें इसमें वेरीफाई भी करना है। तो ये एक फार्मूला भी है हमारा, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो देखिए जो मेरा फर्स्ट पार्ट मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 26 और सेकंड पार्ट इसका क्या दिया हुआ है 91। अब देखिए मैं इसका HCF और LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ही फाइंड आउट करूंगी। तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देती हूँ। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अगेन इट इज 6 के बाद ये 13। इसी तरह ये अब ये मेरा सबसे पहले किस पे जाएगा? ये 7 से हो जाएगा डिवाइड। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड इट इज 13 एंड 1। तो मेरे पास जो 26 आया है ये आया है 2 इंटू 13 और जो 91 आया है ये आया है 7 इंटू 13। तो जो HCF होगा, देखिए जो HCF होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि जो दोनों में कॉमन फैक्टर है। और मुझे दिख रहा है दोनों में कॉमन क्या है 13, तो HCF हो जाएगा 13। अब मुझे निकालना है LCM। LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? सबसे पहले तो हम जो कॉमन है वो लिख लेंगे, उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लेंगे। अब क्या कॉमन नहीं है? 2। और क्या कॉमन नहीं है? 7। और मैंने इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना है और इनका मल्टीप्लिकेशन 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 7, 26 इंटू 7 182। ये आया है मेरे पास इनका LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि जो फैक्टर आपके दोनों दिए हुए नंबर्स को डिवाइड करे। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब कि वो फैक्टर जो दिए हुए नंबर्स से डिविजिबल हो। अब मुझे वेरिफिकेशन करनी है। अब मैं वेरीफाई करके देखती हूँ। वेरिफिकेशन कैसे करूंगी मैं? वेरिफिकेशन HCF इंटू LCM इंटू HCF, यानी कि 182 इंटू 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, यानी कि 26 इंटू 91। तो इन दोनों की जो मैं मल्टीप्लाई करूंगी, इनकी गुना करूंगी, तो 2366 और ये भी
2366। देखिए दोनों पार्ट इक्वल आए हैं, ये मल्टीप्लिकेशन भी यही आई है और ये मल्टीप्लिकेशन भी ये है। तो आप नीचे क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। जो उसने कहा था कि आप वेरीफाई कीजिए, तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया है। अब इसका सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है वो है मेरे पास। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 510 एंड 92। तो पहले मैं 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ। मुझे दिख रहा है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। और अब मुझे ये दिख रहा है कि 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 3 8 जा 24, 1 रिमाइंडर रहा और 5 हमने उतार लिया, तो 3 5 जा 15। इसके बाद मुझे ये दिख रहा है कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 3 रह जाएगा रिमाइंडर, 5 3 रह जाएगा और 5 को हम उतार लेंगे, तो 5 7 जा 35 एंड इट इज 17 एंड इट इज 1। इसी तरह मैं 92 को फैक्टराइजेशन करूंगी। पहले मैंने 2 से इसको डिवाइड किया है। 2 4 जा 8, 1 रह गया रिमाइंडर, 2 मैंने नीचे उतार लिया। 2 6 जा 12, अगेन इट इज 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड इट इज 23। क्योंकि 23 तो किसी से डिवाइड ही नहीं होता, तो अपने आप से होता है, ये 23 आ जाएगा। अब देखिए जो मेरे पास 510 के फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और जो 92 के फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिए HCF मैंने बताया था आपको जो दोनों में कॉमन है। अब जो दोनों में कॉमन है वो सिर्फ मुझे एक 2 ही दिखाई दे रहा है, जो कि दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो HCF हो जाएगा 2। अब मुझे निकालना है LCM। LCM जो कॉमन है वो लिख लिया पहले, और उसके बाद जो कॉमन नहीं है, क्या कॉमन नहीं है, 3 5 17 और 2 और 23। और इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, इनको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो ये आएगा 23,460। ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो ये आएगा 23,460। देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। और अब हमें क्या करनी है, इसकी वेरिफिकेशन में वही करना है, LCM इंटू HCF या HCF इंटू LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब मेरे पास जो HCF आया वो तो 2 आया है, और जो LCM आया है 23,460 आया है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हमारे पास नंबर्स क्या थे, 510 एंड सेकेंड वन वाज 92। अब मैं इनको मल्टीप्लाई 2 से करती हूँ। अब इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा 46,920, और इनको भी मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 46,920। फिर इसके बाद मैं लिखूंगी हेंस वेरीफाइड। हो गया ये पार्ट पूरा मेरा। अब मैं इसका थर्ड पार्ट लेती हूँ। जो थर्ड पार्ट है उसमें स्टेटमेंट थी 336 एंड 54। तो 336 को फैक्टराइजेशन करूंगी, 2 से डिवाइड होगा ये, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर रह गया, 2 6 जा 12, फिर 1 रिमाइंडर रह गया, 2 8 जा 16, अगेन इट इज 2
2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन ये 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब मुझे दिख रहा है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा 21 एंड इट इज 7 1 जा 7। इसके बाद है मेरा 54, 2 से हो जाएगा डिवाइड, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा और फिर 3 से 1। अब देखिए जो फैक्टर बने हैं हमारे वो कौन कौन से बने हैं। जो मेरे पास 336 है, के जो फैक्टर हैं वो क्या बने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और जो 54 है इसके फैक्टर मेरे पास बने हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए क्या बनेगा HCF, जो कॉमन है, क्या कॉमन है 2 और क्या कॉमन है 3 भी कॉमन दिख रहा है मुझे, तो कितना हो गया HCF 6। LCM पहले तो वो लिखें जो कॉमन है 2 इंटू 3, अब जो कॉमन नहीं है 2 2 2 और 7, 2 2 2 7 और दूसरे में 2 3 कॉमन है, 3 और 3 इंटू 3। तो इसका जो LCM इनका मल्टीप्लाई करके आएगा 3024। अब मैं इसका वेरिफिकेशन करती हूँ, वेरिफिकेशन चलो कीजिए, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो मेरे पास HCF आया 6 और LCM आया 3024 और जो नंबर्स हैं वो हैं 336 और 54, 336 और 54। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो इट इज 6 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 18,144 और इनको भी करूंगी 18,144। क्या लिखेंगे आप, हैंस वेरीफाइड। तो देखिए ये थे हमारे LCM और HCF निकालने के तरीका बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद हमने ये रिलेशन भी वेरीफाई किया है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।